हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हेलो मेरे स्वागत है एक बार फिर से यूपी TCC इनम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो एक बार फिर आज ही लेकर आए बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का टॉपिक है और लेक्चर नंबर 12 हम इसका पढ़ने वाले हैं। तो 11 लेक्चर हमने कंप्लीट किया, प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर किया। 30 क्वेश्चन करेंगे और आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा परीक्षण नवजात शिशु में जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म का शीघ्र पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा परीक्षण जो नवजात शिशु है में जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म का शीघ्र पता लगाने के लिए किया जाता है? अपगार स्कोर, टिश्यू बायोप्सी, गुथ्री टेस्ट या कोम्स टेस्ट। तो कह रहा कौन सा परीक्षण नवजात शिशु में जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म का शीघ्र पता लगाने के लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुथ्री टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा शिशु के लिए अनुशंसित विटामिन ए खुराक कितनी होती है? 50,000 IU, 1 लाख IU या 2 लाख IU या 5 लाख IU। तो कह रहा अनुशंसित विटामिन ए की खुराक, तो हमारा हो जाएगा 2 लाख IU, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण अभियान। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को कहते हैं क्या? पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014 में, 16 में, 18 में, 20 में। तो कह रहा जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण अभियान हमारा कब शुरू किया गया था? तो हमारा रोज हाइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2018 में। फिर कह रहा है बच्चों में कुपोषण मापने के लिए मध्य ऊपरी भुजा यानी परिधि MUAC के लिए कट ऑफ कितना होता है? 8.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, 11.5, 13.5। तो कह रहा है बच्चों में कुपोषण मापने के लिए जो मध्य ऊपरी भुजा है की परिधि होती है के लिए कट ऑफ मान कितना होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.5। कह रहा है नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, पील या सांस फूलना। जो हमारा क्या नवजात शिशु उसमें क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथर्मिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा कौन सी अवस्था में बच्चे के दूध के दांत निकलने लगते हैं? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो क्या होते हैं? 6 माह के बाद क्या होते हैं? बच्चे के दूध के दांत निकलने लगते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में बौद्धिक विकास, बच्चों की बीमारियों का शीघ्र पता लगाना, किशोर लड़कियों को पोषण प्रदान करना या प्राथमिक शिक्षा में सुधार। तो कह रहा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा सातवें राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की बीमारियों का शीघ्र पता लगाना। नेक्स्ट कह रहा नवजात शिशु में सेप्सिस का प्रमुख कारण क्या होता है? बैक्टीरियल संक्रमण, वायरल संक्रमण, फंगल संक्रमण, पोषण की कमी। तो कह रहा नवजात शिशु में जो हमारा क्या होता है? सेप्सिस का प्रमुख कारण क्या है? नवजात शिशु में सेप्सिस का प्रमुख कारण क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल संक्रमण। नेक्स्ट कह रहा किशोरियों में आयरन और फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? किशोरियों में आयरन और फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? थैलेसीमिया, एनीमिया, हाइपरथायराइडिज्म, ब्रोंकाइटिस। तो कह रहा किशोरियों में आयरन और फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो किशोरियों में जो क्या है आयरन और फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। नेक्स्ट कह रहा WHO के अनुसार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अनुशंसा कितने समय तक की जाती है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो हमारा राइट आंसर होगा ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कितने महीने तक क्या होता है? ज़्यादा जरूरी है। तो 6 माह तक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? शरीर की सफाई, कंगारू मदर केयर, स्तनपान शुरू कराना, तापमान स्थिर करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवजात के शिशु के जन्म के जो तुरंत बाद होता है सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए?
तापमान स्थिर करना। तो तापमान स्थिर करना यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? मिशन इंद्रधनुष, राष्ट्रीय पोषण मिशन, जननी सुरक्षा योजना या RCH योजना। तो कह रहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु दर कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु के हेड सरकमफेरेंस का सामान्य मान कितना होता है? 20 से 28 से 30 सेंटीमीटर, 32 से 36, 38 से 40, 40 से 42। तो कह रहा नवजात शिशु के हेड सरकमफेरेंस का सामान्य मान कितना होता है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32 से 36 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा तत्व बच्चों में मानसिक विकास के लिए आवश्यक है? जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन, सोडियम। तो कह रहा कौन सा तत्व बच्चों के मानसिक विकास के लिए क्या है आवश्यक है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा शिशु के शरीर में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे, हृदय। तो कह रहा शिशु के शरीर में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? तो हमारा 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो कह रहा शिशु के शरीर में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हृदय। नेक्स्ट, तो कह रहा बच्चों में पोलियो रोग किस वायरस के कारण होता है? रोटा वायरस, पोलियो वायरस, एडेनो वायरस, पैरेनफ्लुएंजा वायरस। तो कह रहा बच्चों में पोलियो रोग किस वायरस के कारण होता है? तो हमारा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोलियो वायरस। तो पोलियो रोग किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, कर IMNCI या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस में कौन सी बीमारियां शामिल हैं? निमोनिया, डायरिया, कुपोषण, एनीमिया, टेटनस, मलेरिया, खसरा, पोलियो, डेंगू, ब्रोंकाइटिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं? निमोनिया, डायरिया, कुपोषण, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, करा बच्चों में रिकेट्स की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12। तो करा कौन सा रिकेट्स किस विटामिन की कमी के लिए से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो हमारा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। नेक्स्ट, कर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, मरासमस, कावासियोकोर, टेटनस। तो कर बच्चों में जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो हमारा हो जाएगा क्वासियोकोर। क्वासियोकोर किसकी कमी से? विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 60 से 40 mmHg, 80 से 50 80/50 या 100/160 mmHg या 120/80 mmHg। तो करो नवजात शिशु जो हमारा क्या नवजात शिशु है मतलब छोटा सा बच्चा का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 60/40 mmHg। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो कह रहा कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? DPT, BCG, OPV, मेल मीजल्स। तो कह रहा कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BCG। नेक्स्ट, कह रहा किस टीके को जीवन रक्षक टीका कहा जाता है? हेपेटाइटिस बी, DPT, BCG, OPV। तो हम OPV को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक टीका कहते हैं। तो किस टीके को जीवन रक्षक कहते हैं? OPV को हम क्या कहते हैं? जीवन रक्षक टीका कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किशोर लड़कियों में मासिक धर्म अनियमितता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? मोटापा, हार्मोन असंतुलन, संक्रमण, आयरन की कमी। तो हमारा कह रहा है क्या कि मासिक धर्म की अनियमितता, किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की अनियमितता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हार्मोन असंतुलन। नेक्स्ट,
कर नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस कारण से होता है? कुपोषण, पीलिया संक्रमण, अपरिपक्वकृत या वंशानुगत रोग। तो कर नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस कारण से होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिपक्व यकृत। नेक्स्ट, कर कौन सा तत्व बच्चों के हड्डी और दांतों के विकास के लिए आवश्यक होता है? आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम, जिंक। तो कह रहा है कौन सा तत्व बच्चों की हड्डी और दांतों के विकास के लिए आवश्यक होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। नेक्स्ट, कह रहा किशोर लड़कियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कौन सी है? जननी सुरक्षा योजना, किशोर शक्ति, किशोरी शक्ति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो कह रहा है किशोर लड़कियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कौन सी है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RKSK। नेक्स्ट, कह रहा 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, डेंगू। तो कह रहा 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेंगू। नेक्स्ट, कह रहा कुपोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? मिड डे मील, ICDS, राष्ट्रीय पोषण मिशन, NRHM। तो कह रहा कुपोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है शिशु का पिंसर ग्रास्प विकसित होने की सामान्य उम्र क्या होती है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? शिशु की पिंसर ग्रास्प विकसित होने की सामान्य उम्र क्या होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 माह। नेक्स्ट और लास्ट, WHO के अनुसार शिशु के लिए सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 10 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 60 प्रति मिनट या 60 से 80 प्रति मिनट। तो WHO के अनुसार शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो हमारा 30 से 60 प्रति मिनट यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है आपने 30 क्वेश्चन किया और 30 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए एक से बढ़कर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे क्या हो सकें, सभी लोग क्या हो सकें, लाभ उठा सकें। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और 2000 सब्सक्राइबर आपने हमारे क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को थैंक यू 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। तो हम चाहते हैं कम से कम आप हमारा 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि शेयर करें। तो यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।